और ऐसे कई मूवीज हैं जिसमें हीरो को विलन नहीं बल्कि हीरो का ही कोई अपना मार देता है। ऐसा ही कुछ हुआ था 1 फरवरी 1689 में। मैं बात कर रहा हूं मराठा एम्पायर के सेकंड छत्रपति यानी छत्रपति संभाजी महाराज की। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज। तारीख थी 14 मई 1657 और जगह थी पुरंदरगढ़, जब छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के बड़े बेटे यानी शंभूराजे का जन्म हुआ था। शुरुआत से ही उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आते गए। वे केवल 2 वर्ष के थे जब उनकी माता का निधन हो गया। उनकी माता के निधन के बाद उन्हें राजमाता जीजाबाई ने पाला और उन्हें बड़ा किया। छत्रपति संभाजी महाराज एक सच्चे धर्मवीर थे, बिल्कुल अपने पिता की तरह, जो क्रूर और निर्दयी तानाशाह मोही अल्दिज मोहम्मद, जिसे औरंगजेब के नाम से जाना जाता है, उसकी क्रूरता और बड़ी सेना के आगे झुके नहीं। केवल 2 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माता को खो दिया और 9 साल की उम्र में उन्हें अपना परिवार और अपना राज्य त्यागना पड़ा और राजा जयसिंह के पास एक राजनीतिक बंधक बनकर रहना पड़ा। शंभूराजे सिर्फ 23 साल के थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी आखिरी सांसें ली और मराठा एम्पायर के शेर, जिसके आगे मुगल तो क्या ब्रिटिश भी कांप जाया करते थे, वो अब इस दुनिया से चले गए थे। औरंगजेब को लगा यही एक अवसर है जब मराठा एम्पायर कमजोर है, बट उसे यह नहीं पता था कि शेर पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज उसका इंतजार कर रहा था। अपने परिवार में प्रॉब्लम्स होने के बावजूद उन्होंने मराठा एम्पायर और उसके लोगों की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। तारीख थी 16 जनवरी 1681 जब छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। अपने सिर्फ 8 साल के कार्यकाल में शंभूराजे ने 120 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। 5 लाख से भी ज्यादा फौज के साथ निकलने वाला औरंगजेब, उसके लिए नामुमकिन हो गया था कि वो छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा फौज को हरा पाता। पर जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई उसे किया गणोजी शिर्के ने, जो संभाजी महाराज की पत्नी यानी महारानी यसुबाई के भाई थे, और कारण था वतनदारी देने से मना करना, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के विरुद्ध था। साल था 1689 जब छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा सरदार एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग के लिए कोंकण के संगमेश्वर पर मिले, जो रायगढ़ से लगभग 160 किलोमीटर दूर था। तब इस लोकेशन के बारे में सिर्फ करीबी लोगों को ही पता था, जिसमें गणोजी शिर्के भी थे। घृणा और जलन के कारण इस मीटिंग की जानकारी गणोजी शिर्के ने औरंगजेब के कमांडर मुकर्रब खान को दे दी। बहुत देर लड़ने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज और उनके करीबी मित्र कवि कलश दुश्मनों के हाथ लग गए। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को इस्लाम कबूलने का ऑफर दिया और कहा मराठा एम्पायर को मुगल्स के अंडर रहना होगा, पर छत्रपति संभाजी महाराज को यह मंजूर नहीं था। अपनी मातृभूमि के लिए और अपने धर्म के लिए उन्होंने मौत तक को स्वीकार कर लिया। हर हर महादेव बोलने की वजह से उनकी जीभ काट दी गई, उनके नाखून उखाड़ दिए गए और ऐसे तड़पा तड़पा कर औरंगजेब ने अपनी बड़ी फौज के दम पर वीर संभाजी महाराज को मार डाला। तो सवाल है कि छत्रपति संभाजी महाराज का हत्यारा कौन है, कायर औरंगजेब या उनके ही परिवार का गणोजी शिर्के? हिंदुस्तान कैसा होता अगर छत्रपति संभाजी महाराज उधर पकड़े ना गए होते? क्या मुगल्स पूरे भारत पर कब्जा कर पाते? क्या हमें 200 साल ब्रिटिश की गुलामी करनी पड़ती? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव।